नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का विज्ञान का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसका कुछ वीडियो पहले बना दिया गया है, उसे भी जाकर आप लोग ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें से इस 51 से शुरू हो रहा है यहाँ पर कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे। तो परमाणुवाद के जो प्रणेता थे तो कौन थे इसमें से? तो वह थे यानी रदरफोर्ड थे या आवगोद्रो थे या मेंडलीव थे या डाल्टन थे। तो इसमें जो है डाल्टन थे। तो 51 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है कहलाता है। तो जिसका विभाजन नहीं हो सकता है वह इसमें से परमाणु कहलाता है। तो 53 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द है का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सर्वप्रथम टैंसले वैज्ञानिक ने किया था। तो 53 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कि रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो वह हेनरी बेकुरल ने लगाया था। तो 54 का ऑप्शन डी सही है। फिर अगला प्रश्न है कि कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को जो है ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। तो 55 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या यानी जितना प्रोटॉन होते हैं उतना ही परमाणु क्रमांक होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। तो यह है यानी प्रोटॉन है। तो यानी प्रोटॉन के बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक भी होता है या जिसे यानी परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर है 56 का ऑप्शन सी। तो इसमें सी ट्रिक लगा देंगे। तो इसमें 56 का सी। अगला प्रश्न इसमें है कि सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु भार का आयतन होता है यानी 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो उसका आयतन होता है 22.4 लीटर। अगला, रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी दोनों लोग किए। तो इसलिए 58 का जो ऑप्शन है डी यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, निम्न में सर्वाधिक विलायक है। तो सर्वाधिक विलायक जल होता है। तो इसलिए यह सबसे अच्छा विलायक जल होता है। तो 59 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न इसमें है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसमें 60 का ऑप्शन ए सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है रक्त का पीएच मान क्या है? तो इससे आप लोगों को बता दें कि रक्त क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब यानी जिसका पीएच मान 7 से अधिक है। तो आप लोग ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं कि इसमें जो 7 से कम पीएच मान होगा वो गलत होगा, क्योंकि यह 7 से कम है 6.4, ये भी 7 से कम है 6.4 और ये भी 7 से कम है, क्योंकि यह दिखने में 8 लग रहा है लेकिन इसके आगे माइनस लगा है। तो 7 से अधिक मान यह है 7.4 यानी यह अधिक है, यह क्षारीय होता है। तो 61 का ऑप्शन सी। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पर यह बता दें कि शुद्ध जल विद्युत का उदासीन होता है और किसी उदासीन पदार्थ यानी विद्युत का और स्वाद में भी हर चीज़ में वह उदासीन होता है। ना रंग होता है, ना गंध होता है, ना स्वाद होता है। तो यहाँ पर जो है कि इसका पीएच मान 7 होता है। तो 62 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ड्यूटेरियम में होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है? तो यह हाइड्रोजन का ही भाग है समस्थानिक यानी 1H1 1H2 1H3। तो उसका यह दूसरा भाग है ड्यूटेरियम। तो इसमें 63 का ऑप्शन ए यानी 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। अगला, सबसे हल्का
तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें है ऑक्सीकरण में, यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न वायु है। तो वायु क्या है। तो वायु एक मिश्रण है, क्योंकि वायु में अनेक पदार्थ जो होते हैं, धूल कण या और भी गैसें मिली होती हैं और बिना किसी अनुपात में मिली होती हैं, तो उसे मिश्रण कहा जाता है। अगर वो अनुपात में मिली होती हैं तो उसे यौगिक कहते हैं, लेकिन किसी भी अनुपात में मिली होती हैं वायु, तो 66 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। तो 67 का ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि यह तो बता दिए। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो यह तो आप लोगों को मालूम ही होगा। आधुनिक आवर्तकाड़ी में जो तत्व हैं वो परमाणु क्रमांक के अनुसार रखे गए हैं। तो 69 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न सबसे भारी तत्व है। तो सबसे भारी तत्व है वह ऑस्मियम होता है। तो 70 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। तो हेमेटाइट लोहा धातु का अयस्क है। तो 71 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। तो इसमें मैग्नीशियम जो है वो एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु यानी कई धातुओं से मिलाकर बनाया गया है। तो यह किसका मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकिल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न पीतल किसका मिश्रण होता है। पीतल भी एक मिश्र धातु है। तो यह किसका मिश्रण होता है, किससे किससे यानी किन धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है। तो यह तांबा और जस्ता को मिलाकर बनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है। तो एल्युमिनियम का यानी बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, ये तीनों से निष्कर्षण किया जाए। तो इसलिए 75 का जो ऑप्शन है वह है डी यानी ये सभी। अगला पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो यह है यूरेनियम का अयस्क है। तो इसमें 76 का ऑप्शन बी। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है। तो जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट्स हैं। अगला बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है। तो बिजली के फ्यूज का जो तार है वह सीसा एवं टीन की मिश्र धातु होती हैं। तो इसका ऑप्शन यह सी सही है। अगला प्रश्न कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, यानी ट्रांसफार्मर जो होता है वह क्या करता है। तो वह एसी सिर्फ एसी धारा में प्रयुक्त होता है। तो 69 यानी 79 का ऑप्शन सी। अगला घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो घरों में फ्यूज श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो 80 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं। तो घरों में पंखा और आदि उपकरण जो हैं वह यह जो है समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इसमें जो है इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 82 का ऑप्शन डी सही है। अगला विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो विद्युत चुंबक सिद्धांत के प्रतिपादक फैराडे थे। अगला प्रश्न स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है। तो स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक
उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित होता है। तो 84 का ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 86 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में जो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उसमें कैडमियम की छड़ें प्रयोग की जाती हैं। तो 87 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। तो जो सूर्य है वो अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त करते हैं या करता है, जो सूर्य और तारे। या फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, सूर्य बना हुआ है। सूर्य किसका बना हुआ है? तो सूर्य जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से मिलकर बना है, एक आग का गोला है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों सही। फिर नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? तो नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले फर्मी ने बनाया। अगला प्रश्न, कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र वह हाइग्रोमीटर है। क्या है? हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र अमीटर होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। अगला, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है। क्योंकि वह उगते एवं डूबते सूर्य का ताप सबसे अधिक होता है। नहीं या नहीं, लाल रंग का परिकरण सबसे कम होता है। यानी इसमें से कौन ऑप्शन सही है? तो इसमें से ऑप्शन जो सही है वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि उगते और डूबते सूर्य जो हैं वह हमसे यानी पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, जिसके कारण लाल दिखाई देते हैं। और लाल क्यों सूर्य दिखाई देता है? क्योंकि जो है लाल जो रंग का प्रकीर्ण है वह नहीं होता है और सभी रंगों का प्रकीर्ण हो जाता है और लाल रंग का नहीं होता है। तो यह ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो इसलिए डी ट्रिक मार देंगे, यानी इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है सही। अगला इसमें है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो 95 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की तरफ इसलिए झुकता है क्योंकि वह अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसलिए 96 का ऑप्शन सी सही है। अगला, धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग वह जिंक की कमी से होता है। अगला प्रश्न, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? तो जो पानी का तल है वह अपवर्तित हो जाएगा। तो 98 का ऑप्शन सी सही है। अगला, स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसमें जो है लाइसो, यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें है कि डीएनए का प्रमुख कार्य है। तो डीएनए का प्रमुख कार्य आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन।